झालावाड़, जिसे राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं। चेरापूंजी कहते हैं तो जाहिर है कि यहाँ बारिश अच्छी होती है, और बारिश अच्छी होने की वजह से यहाँ का रहने का जो माहौल है, जो मौसम है, वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन एक और लोगों के लिए, एक और प्रकार के लोगों के लिए यहाँ का मौसम बहुत ज्यादा अच्छा है, और वो उस टाइप के लोग हैं, अतिक्रमणकारी। इतना बड़ा आरोप, इतना बड़ा लांछन मैं इस पूरे झालावाड़ जिले के लिए क्यों लगा रहा हूं, यही बात मैं आपको आज विस्तार से बताने जा रहा हूं। झालावाड़ के गावड़ी तालाब से एक जल सेतु निकल के जाता है, जो कि रोमन शैली में बनाया हुआ है, जिसे रोमन एक्विडक्ट कहते हैं। कहते हैं कि ये जो 1901 से लेकर 1905 में यहाँ पर इसका निर्माण किया गया था, और इसका निर्माण तत्कालीन झालावाड़ के राजा ने करवाया था, क्योंकि वो रोम में पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे, और वहां पर उन्होंने ये टेक्निक देखी कि किस तरह से पानी को तालाब से लिफ्ट करके शहर में सप्लाई के लिए लाया जा सकता है। तो इसी पर्पज के लिए उन्होंने इस रोमन एक्विडक्ट का निर्माण करवाया था, और ये भारत में बहुत ही कम जगहों पर देखने को मिलता है। हमारी जानकारी के मुताबिक एक तो कर्नाटक में है, और उसके बाद ये पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ झालावाड़ में ही मिलता है। लेकिन वर्तमान में झालावाड़ में इसकी क्या दुर्दशा हो रही है, इसी के बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताते रहेंगे। यहाँ पर इसका जो निर्माण किया गया है, शुरू में तो बहुत अच्छा है, आप वीडियो में देख भी रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से इसका निर्माण किया गया है, और गावड़ी तालाब से पानी लिफ्ट करते हुए बड़े ही शानदार इंजीनियरिंग का नमूना ये जो रोमन एक्विडक्ट है ये प्रस्तुत करता है। और उसके बाद ये धीरे धीरे लगभग 500 से 600 मीटर शहर की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ता जाता है, इसकी जो ऊंचाई है वो भी नीचे होती जाती है, जो कि शहर की पानी की सप्लाई के लिए उस समय के लिए काफी अच्छी थी। लेकिन उसके बाद वर्तमान में जो प्रशासन का रवैया है, जो प्रशासन ने इसको और आंखें मूंद रखी है, उसी की बदौलत यहाँ पर क्या होता है कि कई जो अतिक्रमणकारी हैं वो इसको तोड़ते हुए इसके ऊपर निर्माण कर लेते हैं। और हद तो तब हो जाती है, यहाँ पर एक स्कूल के द्वारा इसी धोरे के ऊपर निर्माण कर लिया जाता है, और उसी स्कूल के द्वारा हेरिटेज के संरक्षण को लेकर बड़े बड़े कार्यक्रम करवाए जाते हैं, और उसी स्कूल के द्वारा इस हेरिटेज के ऊपर अतिक्रमण करने के बाद बच्चों को हेरिटेज के ऊपर बड़ा ज्ञान पेल दिया जाता है। और अब उसी स्कूल की एसोसिएशन के द्वारा, उसी इमानुअल स्कूल के जो संलग्न उसके साथ के जो एसोसिएशन है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, उनके द्वारा झालावाड़ में कॉफी विद कलेक्टर नाम से एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भी बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी, बड़े बड़े दावे किए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि प्रशासन ऐसे लोगों के साथ कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसकी वजह से इनके हौसले इस तरीके के अतिक्रमणकारी कार्य करने के लिए और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसीलिए यहाँ के ये जो तमाम इस तरीके की संस्थाओं वाले लोग हैं, उनका एक बड़ा डायलॉग झालावाड़ में फेमस चलता है कि हम गुंडे नहीं पालते, हम एसपी और कलेक्टर से संबंध रखते हैं। तो यही बात वापस यहाँ पर साबित होती हुई नजर आ रही है कि इस तरीके के कार्यक्रमों के माध्यम से ये प्रशासन को अपने आप से जोड़ कर रखते हैं, और उसके बाद इसी तरीके के अतिक्रमण वाले कार्य झालावाड़ में लगातार करते रहते हैं। इस जल सेतु को बचाने के लिए लगातार 3 सालों से हमारे द्वारा प्रयास भी किए जाते रहे हैं। इसको लेकर बाकायदा हमने खुद ने भी एक रिपोर्ट जिला कलेक्टर कार्यालय में पेश की थी, और उस वक्त के तत्कालीन जिला कलेक्टर सिद्धार्थ शिहाग ने इसके ऊपर एक कमेटी भी बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया था। झालावाड़ की नगर परिषद ने भी ये मेंशन किया था कि यहाँ पर किसी को भी निर्माण की स्वीकृति नहीं है, और जो भी निर्माण यहाँ पर किए गए हैं वो सारे के सारे अवैध है, और उनको हटाए जाने की कार्रवाई अब आगे की जाएगी। लेकिन 2 से 3 साल बीत गए हैं, लेकिन वो फाइल जिला कलेक्टर के कार्यालय में दब सी गई है, वहां पर अटक सी गई है। अब उस फाइल का भी निस्तारण होना चाहिए, और जो चिन्हित किए गए अवैध निर्माण कार्य हैं वो चिन्हित हो रखे हैं, तो सरकार को और प्रशासन को कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उन चिन्हित किए गए अवैध निर्माण कार्यों को ही हटा देने भर से यहाँ पर लगभग इस जो 150 से साल से लगभग ये जो बना हुआ जल सेतु है उसका संरक्षण हो जाएगा, और ये बेहद ही नायाब जो झालावाड़ में चीज मौजूद है उसका संरक्षण हो सकेगा। हाल ही में आपने नौलखा किले वाला भी एक मामला सुना होगा, जिसमें नौलख के किले के अंदर ही मंदिर के द्वारा एक निर्माण कार्य कर लिया जाता है। उसमें प्रशासन ने कार्रवाई की, और ऐसी ही कार्रवाई की उम्मीद अब हम इस रोमन एक्विडक्ट के लिए भी करते हैं,
कि झालावाड़ के लोग जिस प्रकार उस वक्त आगे आए थे जब उस नौलख के किले पे जो निर्माण हुआ तो उसको तोड़वाने के लिए जब सब लोगों ने एक साथ मिलकर आवाज उठाई थी, अब इसी रोमन एक्विडक्ट के लिए, इसी बेहद ही खूबसूरत इंजीनियरिंग के नायाब उदाहरण को बचाने के लिए फिर से झालावाड़ के लोग आगे आए। इसी तरीके की हम अपील आपसे दोबारा कर रहे हैं।